निश्चित रूप से मैं आपको बता दूं, हेमंत सोरेन जी ने जो पत्र लिखा है और उन्होंने मोदी केंद्र को भी उन्होंने पत्र लिखा है और उन्होंने कहा है, मैं आपको थोड़ा कोड भी कर दूं, उन्होंने लिखा है कि 7,110 करोड़ सालाना झारखंड के सरकार का अनुमान का अनुसार मिनरल बियरिंग लैंड सेस में से लगभग 7,110 करोड़ हेमंत सोरेन जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिखा है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जिस प्रकार यहाँ के, और उन्हें सही कहा, राहुल गांधी जी तो हमारे संघर्ष के प्रतीक बने हुए हैं। जहां भी अन्याय है वहां राहुल गांधी जी खड़े हैं और लोग आशा भरी निगाहों से उन्हें देख रहे हैं। एक दूसरा सवाल है, अध्यक्ष जी दे दे या सुखदेव जी, कोई भी, बच्चे लोग भी कह रहे न्याय नहीं हुआ, अन्याय हो गया, धोखा दे दिया सरकार ने, चालबाजी है। मैं समझता हूँ क्या अगर रद्द करना, कल आप रद्द करने का डिमांड कर रहे थे, हमने रद्द किया। और एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो जिस सीजीएल मैं आपने बात किया तो मैं एक दो कोट करना मैं जरूरी समझता हूं। आप हाईकोर्ट का जजमेंट 152 आप देख लें, जिसके आधार पर नियुक्ति उनकी की गई, उसी में 153 का उन्होंने कार्रवाई करने की बातें की है। अब माननीय न्यायालय ने जिन चीजों को देखा, अगर रोका गया है तो गलत क्या, हम कहां पे गलत है? हमने न्याय देने की पूरी पारदर्शी तरीके से हमने किया। एक बात मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो भारतीय जनता पार्टी सीबीआई जांच की बात कर रही है, मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूं। 14 साल में तो आपने कोई रिपोर्ट दिया नहीं, और आज सीआईडी ने 20 लोगों को अरेस्ट किया है, कार्रवाई हो रही है और ये लोग छटपटाहट हो गया है। 16 सालों में 5 एग्जाम इन्होंने कंडक्ट किया जेपीसी ने, 14 से 19 तक 5 साल इनकी फुल प्रोजेक्ट सरकार थी, एक भी एग्जाम आपने नहीं लिया और आज घटिया दिया उसको बाहर है। और ये सीबीआई जांच की बात कर, यही यूपी में योगी की सरकार ने, हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच करो तो सुप्रीम कोर्ट चले गए सीबीआई जांच ना हो। तो ये दोहरा चरित्र तो चलेगा नहीं। हम छात्रों के साथ खड़े हैं, उनके जो न्यायपूर्ण मांगे हैं उनके साथ खड़े हैं, और हमारे छात्र निश्चित रूप से अनुशासित है, वो काफी शालीनता से अपनी बातों को रख रहे हैं। हम छात्रों के साथ कैसा साथ है आप साथ रहने की बात कर रहे हैं, लेकिन जब न्यायालय में मामला जाता तो सरकार छात्रों का पक्ष नहीं रखती है, मजबूती के साथ ये सुनिए, जाहिर सी बात है, वहां या तो चित होता या पट होता। न्यायालय के निर्णय में हम तो ये नहीं कह सकते हैं, हम तो ये नहीं कह सकते कि न्यायालय ने क्या देखा, जो दिए गए हैं अभी क्या है वो फाइनल रिजल्ट आ गया क्या? हमें न्यायालय पे विश्वास करना चाहिए। छात्रों का विश्वास नहीं है आप पे, राहुल जी का पुतला दहन करने की बात कर रहे हैं। कल तो जयकारा भी उन्होंने किया है ना, ये बात क्यों भूल रहे हैं आप? एक पक्ष क्यों देख रहे हैं? मैं तो वो नहीं देखता हूँ ना कि कहीं गंदगी दिखे, मक्खी बिन बना, वो मैं नहीं देखता हूँ, मैं पॉजिटिव एंगल देखता हूँ। उन्होंने जयकारा किया। बहरहाल मैं आ रहा हूँ, मैं इसलिए मैंने कहा कि ये सारे के सारे, और विशेषकर मैं आपके माध्यम से यहाँ के जो सांसद, भारतीय जनता पार्टी के सांसद चुन गए हैं, उनको मैं जरूर कहना चाहूंगा, वोट हमारा, क्षेत्र हमारा, लेकिन उसके प्रति जिम्मेवारी आपकी नहीं है क्या? ये एक प्रश्न है। आप कुछ पूछ रहे थे। मेरे पास पूरे एक्ट है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले पार्लियामेंट में ही मैंने इसका विरोध शुरू किया था, सबसे पहले पार्लियामेंट मैंने शुरू किया, और मेरा शब्द यही था, मैं आज भी कहना चाहता हूँ, आप हमें बता दें कि हमारा अलग अलग सूची बनी हुई है ये, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में माननीय हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ पे शेष लगाया। और ये जो सरफेस राइट वो स्टेट का सब्जेक्ट है, टैक्सेशन स्टेट का सब्जेक्ट है, और वहां जो सारा रोल यहाँ से खत्म कर दिए हैं, हमारा शेष लगाने का हमारा रिस्ट्रिक्शन कर दिए हैं, तो कैसे नुकसान नहीं होगा? तो ये तो सरासर झूठ बोलने वाली बात है। एक्ट वो पढ़ ले, मैं तो सारे लोगों से कहता हूँ एक्ट पढ़ ले, उसके बाद बताए कहाँ पे नुकसान नहीं हो रहा। ये अंदेशा बीजेपी ये कह रही है कि कोयला चोरी, मिनरल चोरी रोक देंगे तो 1 नंबर में जो रोटी है उसका रेट बढ़ जाएगा, इसीलिए उसमें कोई घाटा नहीं होगा। ओ तो कोई चोर जाके ये कहे कोर्ट में कि भाई वो भी चोरी किया, उसको क्यों नहीं पकड़े? मैं समझता हूँ इससे ज्यादा कुतर्क हो नहीं सकता है। हम एक्ट की बात कर रहे हैं और चोरी की बात कर रहे हैं, तो क्या सरकार उनकी 16 साल उनकी सरकार रही, वो क्यों नहीं रोक पाए, वो क्यों नहीं किए? हमने जब यहाँ के वेलफेयर के लिए हेमंत सोरेन जी ने जब यह मैया योजना लाए, तो महिलाओं के प्रति क्या करते हैं, उनका सम्मान का भाव क्या है?
महिलाओं का क्या चाहता है, गरीब महिलाओं का ये सपोर्ट ना करें, हम उनको ये पूरी की पूरी चीजें वो दिग्भ्रमित करने का उनका प्रयास है। और हम आज को दावे के साथ कह सकते हैं, मैं 14,656 करोड़ हमें लॉस होने की संभावना फिस्कल डिफिसिट, इसका मैं बता रहा हूं, वो रेवेन्यू लॉस होने की आशंका में जाहिर कर रहा हूं। ये पूरी की पूरी चीजें जो अमेंडमेंट पे है। सुखदेव जी, आसू ने एक सजेशन दिया है केंद्र सरकार को कि भाई आप तो शेष लगाने का जो शर्त आप तय करेंगे उससे राज्य को नुकसान होगा, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि आप उसमें डीएमएफटी की तरह कर दें कि जहां से प्रभावित हो रहा है वहीं पैसा खर्च होगा। मैं बता दूं, आपने हाल के दिनों में मीडिया में देखा हुआ 13,000 करोड़ कोयले की अवैध वसूली की बात है। सरकार किसकी है ये बता दे। तो झारखंड की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत जो अगर पूरे देश के पैमाने पे देखे तो उतने के इलीगल माइनिंग और उतने के चोरी हुए, मैंने नहीं कहा, सरकार ने अपने आंकड़े दिए हैं। तो आज जो सजेशन आए हैं, मैं आपको बता दूं, आज भी डीएमएफटी फंड का जो प्रोविजन है उन्होंने प्रायोरिटी सेक्टर बनाया, किन विषय हेल्थ पे करना है, एजुकेशन पे करना है, ड्रिंकिंग वाटर पे करना है, और 25 किलोमीटर एरिया में काम करना है। ये तो पहले से भी एक्ट है, इसमें कौन सी नई बात होता है? शेष में भी वो जोड़ना चाह रहे हैं। मैं केवल शेष की बात नहीं, जो चीजें मैं एक बात को उलझाने की बातें हैं, हमने जब कहा कि आप इसके बारे में वो क्यों नहीं बोल रहे कि सरकार ने गलत अमेंडमेंट किया है, उसके बारे में क्यों नहीं कह रहे, उसके बारे में उनको बात करनी चाहिए। वो अगर झारखंड के लोगों से प्रेम है तो झारखंड के हित पहले उनको देखना चाहिए। हमारे लिए खनिज बहुल क्षेत्र है, देश का 40% हम खनिज देते हैं, तो 40% खनिज देते हैं और उससे हमें मरहूम किया जा रहा है उसके फायदे से। तो बात यहाँ आनी चाहिए, तो आप बात को घुमा के बोल रहे हैं, आप दिग्भ्रमित कर रहे हैं, आप डिरेल कर रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूंगा, वो आज भी मैं सारे लोगों से यही कहना चाहूंगा, वो गुणगान करना बंद करें और जहां की आपकी जिम्मेदारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है झारखंड के लोगों के बारे में, उसके बारे में वो बात करें।